चंदनपुर नामक गांव के पास एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने छोटे बेटे के साथ रहा करती थी। वो दोनों माँ बेटे नाचते झूमते जंगल में रहते थे। एक दिन नागिन का बेटा नागिन से कहता है, माँ, हम कितने सालों से इस जंगल में रह रहे हैं, पर आप कभी भी मुझे उस ऊंचे पहाड़ी पर नहीं ले गए। मुझे भी हर जगह घूमने की इच्छा होती है, पर आप कभी भी मेरी केयर ही नहीं करती। मेरे प्यारे बेटे, उस पहाड़ी की चोटी पर ले जाना ऐसी कौन सी बात है? चलो बेटा, मैं तुम्हें अभी ले चलती हूँ। नागिन और उसका बेटा जंगलों के रास्ते चलते चलते उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। नागिन का बेटा पहाड़ी पर जाते ही बहुत ही खुशी हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है। नागिन भी अपने बेटे को नाचता देख उसके साथ साथ नाचने लगती है। तभी उसी वक्त चंदन और मोहन नाम का दो दोस्त पहाड़ी पर घूमने के लिए आते हैं और अचानक नागिन और उसकी बेटा को नाचता देख हैरान रह जाता है। अरे यार चंदन, हम कोई सपना देख रहे हैं क्या? मुझे तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे इस सामने नागिन और एक बच्चा नागिन डांस कर रहे हैं। अरे हाँ यार, मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। चलना इन लोगों के साथ थोड़ा नागिन डांस किया जाए और 2-4 सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम में डाल देंगे तो एक झटके में फॉलोअर्स मिलियन में हो जाएगा। अरे यार, तुम अपनी बकवास अपनी पास ही रख। हर वक्त तुम्हें उल्टी सीधी बातें सुझती हैं। ये दोनों नागमणि वाले भी नागिन हो सकते हैं। क्यों ना हम इससे नागमणि हासिल करें और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। यार तू सच कह रहा है? मैं अमीर बनने वाला हूँ? सच में तुम इस नागिन से नागमणि हासिल करने वाला है? मुझे तो ये सब आंखों का धोखा लग रहा है। यार तू अपनी बकवास अपनी पास ही रख और देखता जा मैं क्या क्या करता हूँ। मैं तो जंगल में पशु पक्षी को मारने के लिए बंदूक लाया था, पर सच में मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है जो मेरे सामने नागमणि वाला नागिन है। सोहन मदन को एक कहकर अपना बंदूक निकालता है और बंदूक से नागिन को एक गोली मार देता है। गोली नागिन को लगते ही वो जमीन पर गिर जाती है। नागिन का बेटा अपनी माँ की ये हाल देखकर हैरान रह जाती है और वो अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगता है। तभी मदन और सोहन उस नागिन के बेटे के पास आता है। ओ नागिन के बेटे, अब मैं तुझे भी मार दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त में छोड़ूंगा। अगर तू हमें नागमणि का पता बता दे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें जाने देंगे। अरे ओ इंसान के बच्चे, तूने हम पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तू क्या समझता है तू बच जाएगा? पर हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें तेरी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो बता नागमणि कहाँ है? अरे ओ नास पीटे, मैं तुझे नागमणि का पता तो क्या, मैं तुम्हें कोयले की खान का पता ना बताऊं? इसमें अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं। नागिन का बेटा सोहन और मदन को ये कहकर उन्हें डसने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी नागिन अपने बेटे को इशारों से कहने लगती है, बेटा, अभी इनसे लड़ने का वक्त नहीं है। ये लोग इंसान नहीं जानवर है। तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी मार देगा। हम में से एक को तो जिंदा रहना ही होगा इन्हें सबक सिखाने के लिए। तुम भाग जाओ यहाँ से बेटा। नागिन का बेटा जैसे ही अपने माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनता है, वो ना चाहते हुए भी अपने माँ को पहाड़ी पर छोड़कर उन लोगों के चंगुल से भागने लगते हैं। नागिन के बेटे को भागता देख सोहन और मदन नागिन के बेटे पर तलवार से वार करते हैं और नागिन के बेटे को जख्मी कर देता है। नागिन का बेटा जैसे तैसे उन लोगों के चंगुल से जंगल के रास्ते होकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर के बाद नागिन की बेटा को एक साधु बाबा की कुटिया दिखाई देता है।
नागिन का बेटा कुटिया के अंदर चले जाता है। साधु बाबा अपने सामने जख्मी नाग बच्चे को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। हे भगवान, इस नाग बच्चे का ये हाल किसने किया? जरूर किसी इंसान की वजह से ये हुआ है। मुझे अपनी तंत्र विद्या से इस नाग बच्चे को स्वस्थ करना होगा। बम चिकी चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम, आम फट। ए नाग बच्चे पहले जैसा हो जाए फटाफट। साधु बाबा के मंत्र से नाग बच्चा की सारी जख्म ठीक हो जाता है और वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। साधु बाबा प्रणाम, आपकी वजह से मैंने आज नया जीवन पाया है। साधु बाबा, मैं आपके पास रहकर आपके पास से तंत्र विद्या सीखना चाहता हूँ। मेरी माँ को उस इंसान ने गोली मारकर हत्या कर दिया है। आपके तंत्र विद्या से मैं अपनी माँ को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बेटा, मरे हुए इंसान को जिंदा करना हमारे बस में नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथों में है। पर मैं तुम्हें ऐसी तंत्र विद्या सिखाना चाहता हूँ जिसके प्रयोग से तुम अपने माँ से बातें कर सकते हो। साधु बाबा नाग बच्चे को एक कहकर उसे अपनी माँ से बातें करने के लिए तंत्र विद्या सिखाना शुरू कर देता है। बम चिकी चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम, आम फट। बेटा, इस तंत्र विद्या के प्रयोग करके तुम अपनी माँ से बातें कर सकते हो, लेकिन अगर तुम कुछ उल्टी सीधी करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही बड़ी समस्या आ सकती है। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर ये काम करना होगा। इसी तरह बहुत दिनों तक साधु बाबा नाग बच्चे को तंत्र विद्या सिखाता है। नाग बच्चा पूरी तरह से साधु बाबा से आत्माओं से बात करने का मंत्र सीखकर और वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप दिखाई देता है। मरे हुए सांप को देखकर नाग बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आती है। बम चिकी चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम, आम फट। मेरी माँ की आत्मा जहाँ कहीं भी है, जल्दी से आकर इस मरे हुए सांप के अंदर चली जा। मरा हुआ सांप जिंदा हो जाता है और फन फैलाता हुआ उठ खड़ा होता है। नाग बच्चा मरे हुए सांप को जिंदा होता देख बहुत ही खुश हो जाता है। माँ, आप फिर से जिंदा हो गई। अब आप जाकर अपनी बदला पूरा करो और जो भी अपने रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। ये इंसान जाति हमारे नाग लोग और नागमणि के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसीलिए किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। भूतिया नाग अपने मौत का बदला लेने के लिए वहाँ से चला जाता है और वहाँ से सीधा मदन और सोहन के पास जाता है। मदन और सोहन अपने सामने फन फैलाता हुआ सांप को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। अरे यार मदन, ये सांप कहाँ से आ गया? हमें तो नागिन को मारे हुए बहुत ही समय बीत चुका है। ये कहाँ से हमारा काल बनकर आ गया? अरे मैया, अरे सोहन, मुझे तो ये सांप उस नागिन का बच्चा लग रहा है। यार, तू जल्दी से कुछ कर, नहीं तो ये सांप हमारी खटिया खराब कर देगी। अरे यार, मेरे पास भी तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता था हम ऐसे ही घूमने निकलेंगे और ये सांप हमें मारने के लिए आ जाएगा। सोहन और मदन आपस में बातें कर रहे थे, तभी वो सांप एक विशाल आकार वाले सांप में बदल जाते हैं और एक झटके में मदन को काट लेता है। सोहन मदन का ये हाल देखकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। नागिन भी सोहन के पीछे पीछे जाने लगता है। अरे यार, मुझे किसी भी हाल में यहाँ से भाग निकलना होगा, नहीं तो ये कल मोही नागिन मदन की तरह मुझे भी मार डालेगा। सोहन जंगल के रास्ते भागता रहता है। तभी रास्ते में उसे उसी साधु बाबा की कुटिया दिखाई देती है। सोहन जैसे तैसे करके साधु बाबा की कुटिया के पास आता है। साधु बाबा, आप मुझे बचा लीजिए। मेरे पीछे विशाल आकार का एक सांप पड़ा हुआ है, आप मुझे बचा लीजिए। उस नागिन ने मेरे दोस्त को भी मार डाला है। बेटा, तुमने जरूर उस नाग के साथ कोई छेड़छाड़ किया होगा, नहीं तो वो ऐसे ही तुम्हें मारने के लिए उतावला नहीं हो सकता। पर तुम मेरे शरण में आए हो, इसीलिए अवश्य मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
तभी साधु बाबा के कुटिया के पास वही भूतिया नागिन आ जाता है और साधु बाबा से कहने लगता है, अरे ओ बूढ़े साधु बाबा, उस इंसान को बचाने की कोशिश मत करना, उसकी वजह से मेरी मौत हुई है। अगर तू उसे बचाने की कोशिश करोगे तो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। अगर तुमने इस इंसान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है जो तुम मुझे मार सकोगे। भूतिया नागिन ये सुनकर साधु बाबा पर अपनी जादू का प्रयोग करती है। साधु बाबा भी भूतिया नागिन को रोकने के लिए उस पर पलटवार करता है। इसी तरह दोनों में युद्ध होने लगता है। तभी वहाँ पर नागिन का बेटा भी आ जाता है। साधु बाबा, आप इस हत्यारे इंसान को बचाने के लिए मेरी माँ को खत्म करना चाहते हैं। मैंने आपसे तंत्र विद्या सीखकर अपनी माँ को जीवित किया है। मैं फिर से अपनी माँ को खोना नहीं चाहता हूँ। नाग बच्चा साधु से बातें कर रहा था कि तभी उसी समय सोहन बाबा का त्रिशूल निकालकर भूतिया नागिन के ऊपर बाढ़ कर देता है, लेकिन वो त्रिशूल नागिन को ना लगकर नाग बच्चे को लग जाता है और नाग बच्चा वहीं पर गिरकर मर जाता है। साधु बाबा सोहन का ये व्यवहार देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके उसे भस्म कर देता है। सच में नागिन, इस इंसान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। इसे इसकी सजा भी मिल गई है। मैं ऊपर वालों से प्रार्थना करता हूँ तुम दोनों की आत्मा को शांति मिले और तुम दोनों माँ बेटे के रूप में फिर से दोबारा जन्म लो। साधु बाबा ये कहकर उस मरे हुए सांप के अंदर से आत्मा को भी निकाल देता है और नाग बच्चे का ये हाल देखकर दुखी होकर कुटिया के अंदर चला जाता है।